नमस्कार। आज आमे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़िबा आउ सेइथिरे कौन कौन रहिछि आउ कोउथि पई आमे ताको पढ़िबा चलंतु से विषय रे डिस्कस करबा। आज आमे मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़िबा। फर्स्ट बुझिबा मेथड माने कोन। आमे मेथड लैंग्वेज शिखिबा पई जो जो तरीका को अपनाइबा ताको आमे कोन कहिबा मेथड। ये थिला मेथड। मेथड पर फास्ट देखिबा फास्ट मेथड आमे कौन यूज करथुलु। फास्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आमे यूज करथुलु जोंटा होछु शॉर्ट फॉर्म रे भी आस जाई पारे जीटीएम। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सेटा गोटे ट्रेडिशनल मेथड थिला जोंटा होछु सबुठु ओल्डेस्ट मेथड। ता ट्रेडिशनल मेथड आ सबुठु ओल्डेस्ट मेथड कोंडा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जोंटा यूज होथुला कोंथि पई टीचिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक एंड लैटिन। तो से कौन फोकस करुले सेटा हूँ फोकस थिला ग्रामर रो रूल्स ऊपर फोकस थिला आउ हूँ कौन होता बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन द्वारा ग्रामर रो रूल्स को एथरे फोकस करा जाउथला वोकाबुलरी ऊपर इंपोर्टेंस दिया जाउथला। देन जो थिरे पिला मानकर कौन होथला लिसनिंग से माने प्रॉपर वे रे करूथले कहीं जो थिरे फुल टू फुल एक्टिव प्रोसेस कहार थिला एक्टिव रोल थिला सेटा हो टीचर कर एक्टिव रोल थिला। टीचर कर एक्टिव रोल जो थिला पिला माने सेथिरे होचु पैसिव थिले। तो टीचर कर सेटा रही गला कोन डोमिनेंट रोल रही गला। तो पिला माने सुनिले जेहेतु ग्रामर रो रूल्स को रटा गला ताको ट्रांसलेट करा गला से सब पिला सुनिले बट स्पीकिंग सेथिरे कोन हला कहिबाटा होची सेथिरे बहुत लेस हे गला से माने कहिलेनी जो फल रे फ्लुएंसी या तो प्रोनाउंसिएशन ठीक वे रे से माने करि पारिले नाही। एथिरे मीडियम कोन थिला मदर टंग थिला आ टीचर्स रूल थिला से एक्टिव थिले एक्सप्लेन्स ग्रामर को एक्सप्लेन करूथिले जो थिरे पिला मानकर बहुत प्रॉब्लम होथला आ एथिरे पिला पैसिव लिसनर थिले। ये थिला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिबा। एडवांटेजेस कौन होतला ग्रामर नॉलेज ऊपर डेवलप तो करि पारथुले से माने और ट्रांसलेशन स्किल ऊपर तांकर इंप्रूव होतला और सी ग्रामर नॉलेज ऊपर निज को बहुत डेवलप करि पारथुले। बट से जो स्पीकिंग स्किल को नेग्लेक्ट करुथुले स्पीक जेहेतु से कहु नथुले तो पिला मानकर कोन होतला एक्यूरेसी तो बढ़ुथला किंतु फ्लुएंसी पिला मानकर कमुथला। कहीं पिला माने जते कहिबे से मानकर फ्लुएंसी सेते इंप्रूव होबो। तो से माने कहु नथुले तो तेणु फ्लुएंसी बढ़ु नथिला एथिरे नो फ्लुएंसी डेवलप्ड। ये थिला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एबे आमे देखिबा डायरेक्ट मेथड काहा को कहंते। डायरेक्ट मेथड रे कौन होतला मदर टंग को यूज करा जाउ नथिला ओनली यूज टारगेट लैंग्वेज कोनटा जोंटा हो L2 जोंटा हमर इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट थिला नेटिव लैंग्वेज जोंटा हो L1 मदर टंग। ये थिला डायरेक्ट लैंग्वेज L2 इंग्लिश। तो एथरे कौन थिला नो मदर टंग कह जाउ नथिला ओनली टारगेट लैंग्वेज को यूज करा जाउथला आ एसोसिएट एटा किए करथिले फ्रांकोइस गोएन। डायरेक्ट मेथड को एसोसिएट करथिले फ्रांकोइस गोएन। तो एथरे मेन आइडिया कौन थिला जे पिला माने विदाउट ट्रांसलेशन रे से माने कौन करिवे विदाउट ट्रांसलेशन या विदाउट यूज मदर टंग से माने डायरेक्ट एसोसिएट करिवे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करिवे वर्ड एंड मीनिंग से माने इंग्लिश टू इंग्लिश कथा हवा को ट्राई करिवे सेठारे मदर टंग को यूज नथिला जे आउ लर्निंग थ्रो स्पीकिंग से माने बेसी प्रायोरिटी कोनटा को दउथले स्पीकिंग को दउथले जे आमे जदी बहुत भलो भाबरे स्पीक करि पारुचे आमे बहुत भलो भाबरे जदी हमरो फ्लुएंसी बढ़ाई पारुचे ताहले आमे बहुत भलो वे रे आमे गोटे भलो कम्युनिकेटर हेई परिबा एज ए डायरेक्ट लैंग्वेज रे या तो डायरेक्ट मेथड रे। आउ एथिरे इंपोर्टेंस काहा को दिया जाउथला लिसनिंग एंड स्पीकिंग को एम्फसाइज फास्ट दिया जाउथला। लिसनिंग एंड स्पीकिंग को कौन करा जाउथला फास्ट एम्फासिस दिया जाउथला। आउ एथरे मेन प्रिंसिपल थिला थिंक इन द लैंग्वेज यू लर्न। आमे जो लैंग्वेज लर्न करिबा से लैंग्वेज को आमे भाबिबा एवं कहिबा। आउ एथरे एडवांटेजेस कौन होथला प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी रो बहुत भलो भाबरे इंप्रूव होथला जदि आमे स्पीकिंग ऊपर भलो माने
स्पीकिंग उपरे आमे बेसी इंपोर्टेंस दबा ताहले आमर प्रोनाउंसिएशन आउ फ्लुएंसी बहुत भल भाबरे इम्प्रूव हो पारिबो। किंतु एथिरे डिसएडवांटेजेस कौन थिला, लिमिटेशन कौन थिला पिला मानक पई, बिगिनर्स मानक पई बहुत प्रॉब्लम होउथला। जदि के बिगिनर्स सडन आसीबो स्कूल, से स्कूल आसी सारा परे से तो फास्टली से तो डायरेक्ट मेथड कौन जानी नथिबो, से तो डायरेक्ट मेथड कौन सेटा डायरेक्ट मेथड लर्निंग उपरे दिया जाए आउ डायरेक्ट आमर मदर टंग कोनटारे थाए लर्निंग एक्विजिशन उपरे, लर्निंग एक्विजिशन उपरे कहीं एटा आमे घरु शिखी थाउ कोनटा मदर टंग जेहेतु आमे घरु शिखी थाउ सी हो एक्विजिशन उपरे एम्फासिस दे थाए आउ किंतु लर्निंग जोटा लर्निंग सेटा होची डायरेक्ट लैंग्वेज ऊपर फोकस करता है। डायरेक्ट लैंग्वेज होचु पिला मानंको बहुत प्रॉब्लम रे, जो पिला माने बिगिनर्स थांती से पिला मानंको बहुत प्रॉब्लम हे थाए सडन कहबा पई। टीचर मोस्टली फ्लुएंट आउ टीचर फ्लुएंट रे रही थांती किंतु पिला मानंकर बिगिनर्स जो माने से मानंको पई प्रॉब्लम हे थाए। तो ये थिला डायरेक्ट मेथड। एबे आमे देखबा ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड कौन? ऑडियो लिंगुअल मेथड ये होचु ओरल एंड ओरल अप्रोच, जोटा हो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर बेसिस करे। आउ एथिरे ऑडियो लिंगुएज मेथड को कौन कहा जाए, एटा बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऊपर बेस ही थाए, जोटा बीएफ स्किनर देथिले। आ बीएफ स्किनर कहाँ ऊपर इंपोर्टेंस देथिले, जेमति कि रिपिटिशन, इमिटेशन, रेनफोर्समेंट ए सब ऊपर इंपोर्टेंस देथिले। से कहिथिले जे लैंग्वेज लर्निंग हैबिट फॉर्मेशन, आमे जदि हैबिचुएट लाइफ रे, आम डे टू डे लाइफ रे जदि लैंग्वेज को लर्न करिया को चाहूचे ताहले आमे बहुत भल भाबरे लैंग्वेज को शिखि पारिबा बा बहुत भल भाबरे आमे तार फ्लुएंटली कहि पारिबा आ बहुत भल भाबरे ताको इम्प्रूव करि पारिबा। एटा बीएफ स्किनर कहिथिले। आ एथिरे से फोकस काहु काहु करथिले, जदि आमे गोटे लैंग्वेज को बार बार रिपीट करूचु, ता सहित ड्रिल करूचु, इमिटेट करूचु, आ ता सहित प्रैक्टिस करि सारी रेनफोर्समेंट करूचु, ताहले आमे बहुत भल भाबरे गोटे लैंग्वेज को लर्न करि पारिबा आ शिखि पारिबा मध्य। आ एथिरे एडवांटेजेस कौन थिला, गुड प्रोनाउंसिएशन मध्य गुड होतला आउ सेंटेंस गुड़ा करेक्ट होतला। जदि आमे डेली लाइफ रे रिपीट करिबा, इमिटेट करिबा आ ताको प्रैक्टिस करिबा, आमे जो पढ़ारे कमजोर थिबा सेटा बहुत भल भाबरे आमे शिखि पारिबा, बहुत भल भाबरे आमे ताको जानि पारिबा। ये थिला ऑडियो लिंगुअल। एथिरे लिमिटेशन कौन थिला, मेकानिकल लर्निंग तो होउथला किंतु क्रिएटिविटी लेस थिला। आमे जेहेतु सबुथरे रिपीट करूचे, इमिटेट करूचे, प्रैक्टिस करूचे, किंतु जो क्रिएटिविटीटा सेटा होचु लेस हे गला। ये थिला लिमिटेशन यार थिला। एबे आमे देखिबा बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को आउ कोन कहा जाउथला, बाइलिंगुअल मेथड को सैंडविच टेक्निक मध्य भी कहा जाए। सैंडविच टेक्निक, सैंडविच टेक्निक कौन पाई कहा जाए, कहीं कि ना देखो आगे आमे जो फास्ट बाइलिंगुअल मेथड रे डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करूचे, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज कला परे जे पिला न बुझुची ताको आमे मदर टंग रे बुझाउचे, मदर टंग रे बुझेई सारी तापरे पुणी डायरेक्ट लैंग्वेज रे बुझाउचे। तो यहाँ को कौन कहा जाउची, एटा को एटा सैंडविच प्रोसेस कहा जाउची। तो तेणु एटा को सैंडविच टेक्निक मध्य बाइलिंगुअल मेथड को भी कहा जाए। तो एथिरे प्रोपोनेंट किए थिले, एटा को एसोसिएट किए करथिले, सीजे डॉटसन एटा एसोसिएट करथिले। तो यार मेन आइडिया कौन थिला, जे यूज बोथ मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज को एथिरे यूज करा जाउथला। आमे मदर टंग आमे जदि कोठी डायरेक्ट लैंग्वेज बुझी न पारुचे या तो इंग्लिश लैंग्वेज आमे न बुझी पारुचे ताहले आमे ताको ट्रांसलेट करि पारिबा। बाइलिंगुअल मेथड एटा देउथला। आ कोन होउथला, एथिरे टू लैंग्वेज रो बैलेंस होउथला एवं अंडरस्टैंडिंग बेटर वे रे पारथला। जो पिला इंग्लिश टा को न बुझी पारुचे, इंग्लिश वर्ड को न बुझी पारुचे, ताहले से इंग्लिश वर्ड को आमे कोन करिबा बहुत भलो वे रे ताको जदि आम मदर टंग वे रे आमे ताको बुझेई दबा ताहले से पिला बहुत भलो भाबरे सेटा को बुझी जिवो से वर्ड को। ये थिला बेटर अंडरस्टैंडिंग। देन डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन्ड इन मदर टंग, जोटा मुझे कही कि आसिली। देन इजी फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स मानक पई एटा बहुत इजी ही थाए। कहीं जदि से पिला कोठी जानी पारुनी, कोठी शिखि पारुनी, ताकू जदि आमे पुणी
ତା ୱେରେ ତା ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ରହିଛି ୟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ଼। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼। କିନ୍ତୁ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମେଥଡ଼ରେ ଲିମିଟେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଲିମିଟେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଓଭର ୟୁଜ୍ ଯଦି ମଦର ଟଙ୍ଗରେ କରିଦେବ, ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ଯଦି ଓଭର ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଧରିପାରୁନି। ଯଦି ସେ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଲିମିଟେସନ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଡେଭଲପ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ। ସେ ପିଲା ଏଥିରେ ହେଉଛି ତାର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣଟା ରହିଲା ଯେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିବ। ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ମେମୋରାଇଜେସନ୍ କରିବ ନାହିଁ। ରୋଟ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ତମେ ରୁଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର, କ୍ରାମିଂ କର, ଏସବୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ଏସବୁ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ରେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନୁହେଁ। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓନ୍ଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆଉ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟିଫେନ୍ କ୍ରିଶ୍ଚିୟନ୍ କହିଥିଲେ ଏକୁଜିସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଏକୁଜିସନ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶିଖଉଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବା, ଆଉ ସେ ସେଇ ୱେରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ତାର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବି ବଢ଼ିବ, ଏକ୍ୟୁରେସି ବି ବଢ଼ିବ। ସେ ତାପରେ ଯେମିତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି କରୁଛି ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେ କେଉଁଠି ୱେରେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ତାହା ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବ, ତାର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ, ସୋସିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ଗ୍ରାମାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମେ ବି ୱିକ୍। ଗ୍ରାମାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଉପରେ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରାମାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଟା ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା। ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ମେଥଡ଼ ପଢ଼ିକି ଆସିଲୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ କେଉଁଟା? କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଆଜି 5ଟା ମେଥଡ଼ ବା 5ଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ପଢ଼ିଲୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ଆଉ 5ଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ବା ଆଉ 5ଟା ମେଥଡ଼ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।